सो गाइस, दिस रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट शूट करने आया हूँ, गोदरेज एरिस्टोक्रेट सेक्टर 49 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड गुड़गांव। जेन्युइनली दिस विल बी एरिस्टोक्रेट, जैसा कि नाम है वैसे इसके फीचर्स होंगे। फॉर दिस स्पेशल पीपल, फॉर अल्ट्रा लग्जरी, गोदरेज अपना पहला फ्लैगशिप अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बना रहा है। दिस इज गोदरेज एरिस्टोक्रेट। गोदरेज ने इस चीज को अनाउंस किया है कि दिस विल बी अ प्रोजेक्ट जिसको देख के वो दिल्ली एनसीआर में एक अल्ट्रा लग्जरी का नेक्स्ट रूलर बनना चाहता है। एक्चुअली गोदरेज ब्रांड के बारे में विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। वैसे आपको थोड़ा सा डिस्क्लोज ये कर दूं कि इट्स बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट थीम है एंड कंप्लीटली 3 ट्विन टावर्स होंगे आपके विद 3 BHK विद सर्वेंट एंड द 4 BHK एंड द सर्वेंट। 300 मीटर अंदर है हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से। इसके अलावा दिस प्रोजेक्ट हैज गॉट 3 एंट्री एग्जिट्स, वन फ्रॉम द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, another from the Uppal South End, third from the Orchid Petal वाला एरिया एक्चुअल में। सो मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स होंगी। सो लेट्स गो। बहुत दिनों बाद मुझे ना डेमो दिखाने का मौका मिल रहा है, नहीं तो क्या होता है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आते और बिक जाते हैं। यहाँ पे भी वैसे मेजॉरिटी यूनिट्स आर सोल्ड आउट। कुछ यूनिट्स है 3 BHK एंड सर्वेंट के एंड 4 BHK के विच कैन बी ऑफर्ड ऑन द सेल। बहुत दिनों बाद, मतलब गुड़गांव आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम एबल टू शो यू द मॉक्स एवरीथिंग, जो मेरा फेवरेट काम हुआ करता था। सो ये सॉफ्ट लॉन्च के चक्कर में ना ये सारा फेवरेट काम छूट गया है। तो लेट्स सी कि कैसे एक फॉरेस्ट थीम होगा। तो लेट्स गो गाइस। सो गाइस, फाइनली हम मॉक में आ गए हैं। ये 10 एकड़ के मॉक को आपको दिखाया गया है। मेरी कोशिश होगी, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट, आपको थोड़ा सा टाइम देके समझना पड़ेगा, तभी आप इस प्रोजेक्ट को समझ पाओगे। अदरवाइज एक क्रक्स जो है ना, वो प्रोजेक्ट आप समझ नहीं पाओगे। ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इन अ राइट वे। अब आप देखो, देयर आर 3 टावर्स, वैसे एक्चुअली 6 टावर्स। इन्होंने क्या किया है, ट्विन टावर्स का कॉन्सेप्ट बना दिया है, लाइक 2 क्लस्टर एंड 2 क्लस्टर। ईच टावर हैज गॉट 4 फ्लैट्स। क्लस्टर करके इन्होंने एक सिंगल लॉबी बना दी है। और बेस्ट पार्ट क्या है, द लॉबी 2 टावर को मिला के आप इतनी ग्रैंड लॉबी बनाई है, एकदम बड़ा सारा। एंड बिलीव मी, इट हैज हाइट ऑफ 30 फीट, यानी कि ऑलमोस्ट मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के हिसाब से दिखा सकता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ लॉबी इट इज गोइंग टू हैव। द फर्स्ट एक्सपीरियंस, कोई भी आपके घर आता है तो लॉबी से ही आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। उस चीज को बेस्ट तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। जो हाइट होगी बिल्डिंग की, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली ग्राउंड प्लस 33 फ्लोर्स होगा। एक और बहुत स्पेशल चीज मैं आपको बता दूं, इस प्रोजेक्ट को क्या किया गया है, जनरली आपने देखा होगा प्रोजेक्ट्स में ना, आपकी जो बालकनीज होती है, वो जो आउटर साइड वाली जो बालकनीज होती है, वो तो धूप या हवा को फेस करती है, पर अंदर वाली नहीं कर पाती। उसको सॉर्ट करने के लिए कई कॉन्सेप्ट्स ने इन्होंने महिंद्रा लुमिनार से लिए हैं। एक्चुअली गोदरेज भी मुंबई बेस्ड डेवलपर है, महिंद्रा भी मुंबई बेस्ड डेवलपर है। इन्होंने क्या किया ना कि बीच में पूरा का पूरा हॉलो क्रिएट किया है हर टावर के बीच में। इससे आपको फायदा क्या होता है कि कई जो आपके विंडोज एंड बालकनीज जो अंदर तरफ होती है, उनमें भी आपको लाइट्स एंड एयर मिल जाता है। बेसिकली मेजर पर्पस आपका ये भी सॉल्व करता है कि घर आपके हर तरफ से लाइटेड रहे। और जो कॉर्नर के फ्लैट्स हैं आपके फ्रंट फेसिंग एंड कॉर्नर फ्लैट्स, दे आर ऑल 4 BHK एंड सर्वेंट। इसके अलावा बाकी जो भी फ्लैट्स है, दे आर आइदर 3 BHK विदाउट सर्वेंट और 3 BHK विद द सर्वेंट। और आप हर फ्लैट का कॉन्सेप्ट देखो, मतलब ये ना बालकनी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको ब्यूटीफुल टेरेस दिया जा रहा है हर फ्लैट के साथ। यू कैन सी द रनिंग टेरेसेस एंड ऑल। मिनिमम डेप्थ जो आपका होगा दैट विल बी 6 फीट है। और 4 BHK में जो आपका लेंथ है ना बालकनी का, दैट गोज अप टू 60 फीट। एक्चुअली इतना लंबा चौड़ा आपको डेक मिलता है। सो एक डेक का भी एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। उसके लिए आप मेरा महिंद्रा लुमिनार का वीडियो देखना, यू विल जस्ट सी कि मतलब इसका बड़ी बालकनी का कितना मजा होता है कि इवनिंग में ठंड में कितना अच्छा इंजॉय कर सकते हो आप। एग्जैक्टली एक चीज और आप एक्सपीरियंस करोगे, जो भी मिनिमम आपका फ्लैट शुरू होता है वो आपका 3rd फ्लोर एंड अबव से शुरू होता है। मतलब मिनिमम 30 फीट वो ऊपर से शुरू होता है, यानी कि कोई भी फ्लैट जो पहला भी फ्लैट होगा ना, उसको भी एक अच्छी खासी हाइट मिलती है। गोदरेज ने स्पेशली इस प्रोजेक्ट के फसाड पे भी बहुत स्पेशल काम किया है। दे से कि दे विल गोइंग टू डिलीवर यू समथिंग, शायद गुड़गांव में ऐसा कोई फसाड एग्जिस्ट नहीं करता हो। दिस इज द सिग्नेचर फसाड विद द क्राउन एग। ये ना फॉरेस्ट थीम का प्रोजेक्ट है और इन्होंने कोशिश की है कि एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एक रिजॉर्ट वाले एक्सपीरियंस देने का। एक स्पेशली इन्होंने बहुत बड़ा एरिया डेडिकेट किया है सो दैट दे कैन क्रिएट अ बिग फॉरेस्ट एक्सपीरियंस। ये सारा का सारा वो एरिया आप देखोगे, एक पूरा का पूरा पोडियम है। पोडियम के अलावा वॉट एवर एरिया दे हैव ट्राइड टू गिवन, ये सारा का सारा वो एरिया है जहाँ पर इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मदर अर्थ। कोई बेसमेंट नहीं, कुछ नहीं है, तो प्रॉपर मतलब फुल फ्लेजेड ट्री ग्रो हो सकती है, बहुत अच्छे डेंसिटी के साथ ग्रो हो सकती है। पूरा का पूरा आपको फॉरेस्ट का ही थीम देगा। मतलब इस तरीके से आपको किया जा रहा है कि जैसे यू कैन एंजॉय एज इट यू आर डूइंग कैंपिंग, पिकनिक। उसके अलावा एक पूरा वाटर एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे सपोज मान लो जंगल है, जंगल में वाटर बॉडी है, झरने की तरह पानी गिर रहा है, लाइक ए फाउंटेन, इट्स फॉलिंग। और कंप्लीटली एक पूरा का पूरा जकूजी एरिया भी आपको दिया जा रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि मतलब आप खुद इमेजिन करो कि आप इस सेंटर में बैठे हुए हो। इट्स
कंप्लीटली विल बी अ काइंड ऑफ थिंग जो बिल्कुल आपको जंगल के बीचों बीच लगे, के अलावा भी जहाँ जहाँ इनको मौका मिले वहाँ वहाँ इन्होंने ट्रीज दिए। फ्रंट में तो ट्रीज से भर दिए इन्होंने, बाकी बाउंड्रीज में एंड ऑल जहाँ जहाँ ये ट्रीज दे सके वहाँ वहाँ ये देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बहुत जगह इन्होंने ऐसा किया कि मतलब जहाँ जहाँ नॉन टावर एरिया है, दे हैव ट्राइड कि वो उधर बेसमेंट नहीं दे, डायरेक्टली अर्थ से ही दे क्रिएट द फॉरेस्ट। व्हाट आई पर्सनली लाइक इज दे हैव गिवन सम ट्री हाउसेज थोड़ा सा मतलब मजा करने के लिए, स्पेशली लोग ट्री हाउस में जाने के लिए, मतलब रिजॉर्ट्स में जाते हैं स्पेशली ट्री हाउस में रहने के लिए, सो दे हैव मेड फॉर यू। इसके अलावा एक चीज़ आपने देखी होगी, ये 10 शॉप्स है, तो आपकी सोसाइटी शॉप्स भी हो गए, सो दैट यू कैन हैव ऑल द एरियाज। और इसके ऊपर भी इन्होंने पूरा का पूरा सारी फैसिलिटीज में यूज़ की है, तो एक अलग सा टेरेस नहीं लगेगा, एक तरफ तो पूरे जंगल, क्यूरेटेड जंगल लगेगा आपका। और वेरी यूनिक थिंग व्हाट दे हैव गिवन, जैसे पोडियम से वॉक करते करते इफ़ यू आर लाइक सीनियर सिटीजन, कई बार क्या होता है ना कि जैसे सपोज ई कार्ड कैन कम और आपको क्लब में डायरेक्टली जाना है, तो ट्रेवलेटर दिया है, जैसे आपने आईजी एयरपोर्ट में देखा होगा। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक फैसिलिटी, ये मैंने ना ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में नहीं देखे आपके ट्रेवलेटर देना। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपने क्लब में एंट्री कर सकते हो। दिस इज अ ट्रिप्लेक्स क्लब, ये भी ना पूरा क्लब इस तरह से बेस किया इन्होंने सो दैट इट लुक्स कि ये फॉरेस्ट के बीचों बीच ये क्लब है। दिस इज 63,000 स्क्वायर फीट, यानी कि एक अच्छा खासा साइजेबल क्लब है, क्योंकि दिस इज अ लग्जरी प्रोजेक्ट। और द बेस्ट पार्ट, जो टावर्स जहाँ इन्होंने बनाया वो थोड़ा रेज्ड है, सो ये इस तरीके से लगेगा कि जो फर्स्ट फ्लोर और क्लब की ना आपको ऑलमोस्ट आपको ज़्यादा वो मिलेगी, मतलब ये रेज्ड नहीं लगेगा। जैसे कहते हैं ना कि कई बार टावर्स बनते हैं तो मतलब एक अलग से रेज्ड स्ट्रक्चर लग रहा है, तो ऑलमोस्ट उसको एमलगेट कर लेगा एक्चुअल में। क्लब में भी व्हाट दे हैव डन, इन्होंने जो आपको स्विमिंग पूल दिया है, दे हैव गिवन यू इन्फिनिटी पूल, हाफ ऑफ द ओलंपिक साइज। और ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा रहा है सो दैट आप इस स्विमिंग पूल से जब आप स्विमिंग करोगे तो यू विल सी द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। आप इस तरीके से इमेजिन करो, दिस इज अ इन्फिनिटी पूल और आपको सीधा ऐसा लग रहा है कि यू आर सीइंग द फॉरेस्ट। सिंस इट इज 63,000 स्क्वायर फीट, तो इंडिविजुअली मुझे लगता नहीं है कि मुझे आपको हर कुछ बताने की ज़रूरत है। आप समझ सकते हो कि वॉट एवर फैसिलिटीज़ आप किसी भी अपार्टमेंट में सोचते हो तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए आपको बता दूं, एक लग्जरी प्रॉपर्टी में यू नीड अ लग्जरी जिम, यू हैव योगा एरिया, मेडिटेशन एरिया, यू हैव स्विमिंग पूल, यू हैव किड्स पूल, यू हैव जकूजी एरिया, यू हैव डेक टू सेट, यू हैव बिजनेस सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस सेंटर्स आज के डेट में हर प्रोजेक्ट में मिलता है एक्चुअल में, ठीक है। यू हैव मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट्स, पार्टी लाउंज, यू हैव मल्टीपर्पज हॉल, यू हैव कार्ड्स रूम, कॉफी लाउंज, वेटिंग लाउंज, एवी रूम्स, मूवी थिएटर के लिए, बॉलिंग एले, देयर मेकिंग अ पेट पार्क, एल्डरली जोन, किड्स प्ले एरिया, बैंक्वेट लॉन, 900 मीटर जॉगिंग ट्रैक, स्क्वैश कोर्ट, पार्टी हॉल, कैफे लाउंज, लाइब्रेरी, को वर्किंग स्पेसेस, इंडोर किड्स प्ले एरिया, क्रैच, म्यूजिक रूम, स्पा एंड सोना, सलून। बाकी हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपकी रहेंगी, जैसा कि बास्केटबॉल, यू विल हैव लॉन टेनिस कोर्ट्स, यू विल हैव बैडमिंटन कोर्ट, यू आर गोइंग टू हैव जॉगिंग ट्रैक तो है ही है, ओपन जिम्स हैं आपके। देयर विल बी 5 tier सिक्योरिटी अराउंड, क्योंकि दिस इज अ लग्जरी प्रोजेक्ट। सो चाहे वो मेन गेट्स पे हो, चाहे आपके मतलब डिफरेंट लेवल्स पे हो, गार्ड्स पेट्रोलिंग, सारा ट्रैकिंग, सीसीटीवी कैमरा, बेसमेंट्स लेवल पे, एंट्रेंस लॉबी पे, एट द टावर। उसके बावजूद घर पे भी आपको यू विल गेट द डिजिटल लॉक एंड द वीडियो कॉल डोर, सो दैट यू आर फुली सिक्योर्ड। बिल्कुल सोसाइटी को कार से फ्री किया गया एक्चुअल में। कुछ सरफेस लेवल पे पार्किंग दिए, बट दे आर ओनली फॉर द गेस्ट। इसके अलावा देयर आर 2 level बेसमेंट्स एग्जैक्टली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से। दिस इज ओनली 300 मीटर इनसाइड, यानी कि यू हैव अ वेरी प्रोमिनेंट रोड बट यू आर बिट इनसाइड, सो दैट आप वहाँ के हैसल वैसल से भी फ्री हो एकदम। इसके सराउंडिंग में आई विल पुट अ ड्रोन शॉट। दूर दूर तक देयर इज नो हाई राइजेस, अगर दूर भी है तो ओमिक्स नाइल है, कोई होवरिंग नहीं होगी। एवरीवेयर यू विल सी ऑल दी लो राइज अपार्टमेंट्स, बहुत मेजॉरिटी जगह पे आपको सिर्फ लो राइज अपार्टमेंट्स मिलेंगे। तो फ्यूचर में भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी कि आपको मतलब अचानक टावर के सामने यू आर गेटिंग अ सरप्राइज कि आपको अचानक अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, सारे लो राइज एरियाज ही रहेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एंट्री जो एक्सटेंशन रोड से होगी सीधा। तो यहाँ से स्काईलाइंस है ना गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का, वो आपको दिखेगा कंप्लीटली। सेकेंड एंट्रेंस आपकी होगी उप्पल साउथ एंड से, तो दैट विल बी वाया 24 मीटर वाइड रोड, और तीसरा होगा ऑर्चिड पैडल के पास से। तो वो कॉन्सेप्चुअली आप समझ लेना, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए तो आपको हमारे पास भी आना पड़ेगा, सो दैट वी कैन लाइक एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो लोकेशन वाइज इट्स वन ऑफ द प्रोमिनेंट लोकेशन, क्योंकि एक्सटेंशन रोड आपको पता है इट्स अ वेरी बजिंग लोकेशन। ऑलरेडी डीएलएफ इज वेरी एक्टिव नाउ इन एक्सटेंशन रोड। ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट आर इन्होंने बेच दिया है, 2 प्रोजेक्ट्स की लैंड इन्होंने ले ली है रिसेंटली, जो अनाउंस किया इन्होंने आईरियो से। इसके अलावा इसके बैंक अपोजिट एडिशन है, दे आर द न्यू प्रोजेक्ट्स, बाकी तो मतलब चीज़ें आती रहेंगी। और ये पूरा लग्जरी का हब है, गोल्फ एस्टेट, ट्रम्प टावर, पोलो स्वीट्स, महिंद्रा लुमिनार, हाइंस, बिरला नव्या, अदानी, तो ये पूरा एक हब है। एक्सटेंशन रोड आप समझ ही सकते हो, इट्स अ वेरी बिग हब, कॉन्सेप्चुअली वेरी हाई प्रोजेक्ट्स है। जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि ये टक्कर देना चाहता है डीएलएफ को इस बार, ये और ब्रांड्स को। दे ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ लैंड बैंक्स, दे विल लॉन्च लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स
एरिस्टोक्रेट्स नॉर्थ इंडिया का ये एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट होगा। आइकॉनिक मींस कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको दिखा के ये लग्जरी का रूलर बन सकते हैं। सो आप एक बड़े ब्रांड के कई बार उस बेनिफिट्स को भी आप उठा सकते हो, क्योंकि जब आप उसको कुछ बनाना चाहते हो तो दे विल स्पेंड मोर मनी, दैट मींस यू कैन गेट द बेनिफिट आउट हियर। बड़े ब्रांड्स मिलने का आपका 2-3 फायदा होते हैं। एक तो आपके पैसे बिल्कुल सेफ है। कई बार क्या होता है ना कि रियल एस्टेट में ये रिस्क भी तो इन्वॉल्व होता है ना। बड़े ब्रांड्स में आपके पैसे बिल्कुल सेफ होंगे, आपके एक रुपए नहीं डूबते। यहाँ अगर पैसे डूबने का मतलब है बैंक में पैसे डूबने के बराबर हो गया। गोदरेज ने जिस फील्ड में भी अपने आप को पकड़ा है, दे आर रूलिंग द मार्केट। डिफेंस में भी अभी आ चुके हैं, डिफेंस के लिए बहुत कुछ बना रही है। मतलब एक चाबी ताले से लेके ग्रोसरी से लेके रिटेल से लेके एवरीथिंग, मतलब आप गोदरेज को कम से कम 50+ डिपार्टमेंट्स में देखोगे। बहुत सारी लैंड्स इन्होंने खरीदी है। नॉर्थ इंडिया इज नाउ गोइंग टू बी देयर डोमिनेंट मार्केट। और नॉर्थ इंडिया में जब हम डोमिनेंट मार्केट किसी को भी बनाने की बात करते हैं तो नंबर 1 प्रेफरेंसेस आर गुड़गांव। एनसीआर में भी नंबर 1 प्रेफरेंसेस गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव अपने आप में बहुत बड़ा हब है। किसी भी बड़े बिल्डर को अगर अपने आप को अल्ट्रा लग्जरी में लॉन्च करना है तो गुड़गांव से अच्छा डेस्टिनेशन उसको कोई भी नहीं दे सकता। ये पॉइंट है। तो बैक टू बैक आपको गोदरेज के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और ऑल इन अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट। एक अभी रिसेंटली बहुत ही जल्दी, जब तक मेरा वीडियो लाइव होगा, आपको न्यू गुड़गांव सेक्टर 89, जो आप द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड भी कह सकते हो, न्यू गुड़गांव से भी कनेक्टेड कह सकते हो, मल्टी यूटिलिटी से डायरेक्ट एंट्री में इनका एक प्रोजेक्ट मिलेगा 16 एकर्स का। वहां पर आपको, अगर आपका बजट मतलब कम हो, मतलब 2 करोड़ से स्टार्टिंग आपको 2 BHK मिलेगा वहां पर, हो सकता है 2 से भी कम हो, और विल गो अप टू 4 करोड़। तो अगर आपका बजट कम हो वहां अप्लाई कर देना, वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। थोड़ा ज्यादा हो तो यू कैन अप्लाई ऑन दी एक्सटेंशन रोड। लोकेशन वाइज इट्स अ वेरी प्राइम लोकेशन, आपको हर तरह से कनेक्टिविटी लेके। एक्सटेंशन रोड अपने आप में कमर्शियल एरिया है। IFC टावर्स आपको दिखते हैं, बहुत सारे EIPL के कमर्शियल दिखते हैं, M3 के कमर्शियल दिखते हैं। सोना रोड में बहुत सारे ऑफिसेज हैं नाउ, मतलब हर जगह आपके लिए वर्किंग के लिए एरिया है एक्चुअली गाइस। अब हम साइजेस की बात कर लेते हैं। 3 BHK प्लस यूटिलिटी का हो गया 2514 स्क्वायर फीट, और 4 BHK प्लस यूटिलिटी का हो गया 2777 स्क्वायर फीट। रेट अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है। क्योंकि ये अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट है, सीलिंग हाइट विल बी 10.6 फीट, और इसके अलावा डेक कॉन्सेप्ट दिया है कि एवरी फ्लैट विल हैव अ डेक। 6 फीट का डेप्थ होगा। इन 4 BHK इट विल गो अप टू 60 फीट। इन 3 BHK इट इज गोइंग टू बी 40 फीट एक्चुअली। दे विल गिव यू इटालियन मार्बल एज अ फ्लोरिंग, VRV एयर कंडीशनिंग, प्रीमियम ब्रांडेड CP फिटिंग्स देंगे और सैनिटरी वेयर देंगे। इसके अलावा किचन विल बी मॉड्यूलर किचन। वार्डरोब्स के अलावा दे आर गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग, यानी कि फ्लैट को भी काफी लग्जरी बनाएंगे। एल्युमिनियम का आपको स्लाइडर्स देंगे so that you have maximum view, और इसके अलावा डबल ग्लेज ग्लासेस देंगे so that पूरी नॉइज कैंसिलेशन होगी, ताकि आपको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं, ओनली यू गेट द लाइट और मैक्सिमम सनलाइट एक्चुअली। दे आर गोइंग टू गिव यू 4 लिफ्ट, 3 इसमें से पैसेंजर लिफ्ट होगी, 1 सर्विस लिफ्ट होगी। लिफ्ट की भी हाइट विल बी 10 फीट, सो दैट लिफ्ट भी आपको फुल्ली एयर कंडीशनड और बहुत ही प्रीमियम लगे। और हाई स्पीड एलिवेटर्स होंगी, उस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है कि मिनिमम आपका वेटिंग एरिया हो। 3 BHK सोल्ड आउट है अभी फिलहाल नहीं है। 3.5 BHK प्राइस आपका ऑलमोस्ट पड़ेगा 5.5 करोड़ रुपए से। 4 BHK विल स्टार्ट फ्रॉम 6.2 करोड़। जब आप आओगे तो विल डिस्कस। सैंपल फ्लैट बहुत जल्दी खुल जाएगा इनका। जैसे ही वो खुलता है मैं एक और वीडियो बना के आई विल ट्राई टू शो यू दी सैंपल फ्लैट एक्चुअल में। कि सैंपल फ्लैट बनने का वेट मत करो, जल्दी आ जाओ, जल्दी चीजें दिखा दे, अपना ड्रीम होम बुक कराओ या देख लो। एटलीस्ट पूरी RM टीम आपको दे देंगे, एटलीस्ट देखो तो सही, फील तो करो हमारे गुड़गांव को कम से कम। सो गाइस, दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।